हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। कर्नाटका के विधानमंडल में आज एक गजब का तमाशा देखने को मिला और ये मामला संविधान के उल्लंघन तक क्लेम किया जा रहा है। तो आइए इस पूरे मामले को देखते हैं। देखिए, कर्नाटका विधानमंडल का आज एक ज्वाइंट सेशन था, संयुक्त सत्र था, जिसे संबोधित कर रहे थे वहां के राज्यपाल, गवर्नर, और संवैधानिक उपबंधों के अधीन ये कर रहे थे ऐसा, क्योंकि ये इस साल का पहला ज्वाइंट सेशन था, पहला सेशन था। जो ज्वाइंट सेशन अभिभाषण देते हैं गवर्नर, उसी में गवर्नर अभिभाषण दे रहे थे। उनके पास जो अभिभाषण के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से मिला हुआ था लेटर, जिसको पढ़ना था, उसको उन्होंने न पढ़कर सिर्फ 2 लाइन में इसको समराइज कर दिया और वॉकआउट कर गए, छोड़कर चले गए। तो यही पूरी खबर है। कर्नाटका के जो गवर्नर हैं गहलोत साहब, उन्होंने सिर्फ 2 लाइन पढ़े, एड्रेस किया लेजिस्लेचर में, सेशन में, और सीएम ने इसे कहा, फिर चले गए वो। तो सीएम ने इसे कहा है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, आइए इस पूरी खबर में देख लेते हैं। पूरी खबर को पहले समझ लीजिए। कर्नाटक विधानसभा से संबंधित है और संवैधानिक गतिरोध का मामला है। इससे पहले 20 जनवरी को ही तमिलनाडु में भी ऐसा ही सीन देखा गया था, जब RN रवि जो वहां के गवर्नर है, उन्होंने भी वॉकआउट कर लिया था। तो अब यह मामला ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। घटनाक्रम अगर एक नजर में देखें तो वहां के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। उन्होंने, और वहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, तो उन्होंने केवल 2 पंक्तियां पढ़ी और अभिभाषण को समाप्त किया और विधानसभा में भारी हंगामा हुआ, शेम शेम के नारे लगे। सरकार ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और कानूनी विकल्पों की तलाश शुरू कर दी। इसका मतलब है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सीएम ने कह रखा है कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई की तरफ देखेंगे। इसका मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट इसमें जाना होगा। संयुक्त सत्र को संबोधित किए बिना राज्यपाल बाहर चले गए, जैसा कि मैंने बताया। आइए अब देखते हैं कि संयुक्त सत्र का मामला क्या है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं वहां पर कांग्रेस के, जिन्होंने काफी निंदा की है और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के इस कदम की निंदा की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण को पूरा न पढ़कर संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप में से भी कई लोग, और खास करके आप तो चलिए पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग जो ऐसे सोशल मीडिया यूज करते हैं, वो कई बार इस बात के लिए राष्ट्रपति की निंदा करते हैं कि राष्ट्रपति तो सरकार की पपेट की तरह बात कर रही हैं, या गवर्नर तो सरकार की वाहवाही करने में जुटे हुए हैं। लेकिन यहां यह बात समझना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या फिर गवर्नर का अभिभाषण हो, ये अभिभाषण उनके अपने मन से नहीं होते, उनके अपने लिखे नहीं होते, बल्कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता है, मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए भाषण को ही पढ़ना होता है। तो ये संविधान में ही लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 176, जो गवर्नर के बारे में प्रोविजन करता है, उसके लिए राज्यपाल के लिए अनिवार्य है कि वे सरकार यानी कैबिनेट द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ें। राज्यपाल का भाषण बीच में छोड़ना इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन माना जा रहा है। तो हमें 2 आर्टिकल यहां देखने पड़ेंगे। आर्टिकल 176 जो कि गवर्नर्स के मामले में बताता है कि ज्वाइंट सेशन कब कब संबोधित करेंगे, और 87 जो कि प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। अंतर क्या है, गवर्नर राज्य के विधानमंडल में अपना अभिभाषण देते हैं और प्रेसिडेंट संसद के ज्वाइंट सेशन में अपना अभिभाषण देते हैं। आइए देखते हैं 176 आर्टिकल है ये, इसका बेयर एक्ट से मैंने निकाला है। तो आर्टिकल 176 का क्लॉज 1 देखिए। ये कहता है कि विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, यहां विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद यानी जब जब चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी, उसके बाद जो पहला सत्र होगा उसके शुरुआत में, और हर साल के पहले सत्र के शुरुआत में 2 कंडीशन हो गई। एक, हर एक साल जो पहला सत्र होगा, फर्स्ट सेशन होगा, पहला सत्र, उसकी जब शुरुआत होगी तो राज्यपाल को अभिभाषण देना होता है ज्वाइंट सेशन में, या फिर अगर सिर्फ विधानसभा है तो सिर्फ विधानसभा में, क्योंकि सारी जगह पर विधान परिषद नहीं है। 6 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी हैं। तो जहां जहां विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों हैं, तो वहां तो ज्वाइंट सेशन होगा, ठीक है। और जहां सिर्फ विधानसभा है, वहां सिर्फ विधानसभा में यह अभिभाषण होगा। तो यही 176 कह रहा है कि विधानसभा में 2 कंडीशन, हर आम चुनाव के बाद पहला सत्र, आम चुनाव यानी नई सरकार के बाद जो विधानसभा गठित हो गई या विधानमंडल गठित हो गया, उसके बाद फर्स्ट सेशन, एक तो यह हो गया। उसके बाद हर साल का जो पहला सेशन है, इसके प्रारंभ में राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे, या यदि किसी राज्य में विधान परिषद हो, जैसा कि मैंने बताया कि कई सारे राज्य हैं, सिर्फ 6 ही राज्य हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है,
तो यदि किसी राज्य में विधान परिषद हो तो दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और विधानमंडल को उसके बुलावे के कारणों की सूचना देंगे। यही आर्टिकल 176 के तहत ये जनवरी का महीना है और इस साल का पहला सेशन था ये। और क्योंकि कर्नाटका में विधान परिषद भी है, इसलिए विधानसभा और विधान परिषद का ज्वाइंट सेशन चल रहा था, जिसमें उन्हें जो गवर्नर हैं उन्हें अपना अभिभाषण पढ़ना था, लेकिन उन्होंने 2 लाइन पढ़ा और उसके बाद वो वॉकआउट कर गए। और इसको कहा जा रहा है कि ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है, यानी आर्टिकल 176 का उल्लंघन का सवाल उठेगा सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है। इसी के साथ यहीं पर पढ़ लीजिए कि आर्टिकल 87 सेम बात कहता है राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति के विशेष संबोधन के बारे में बात करता है और कहता है कि लोकसभा के हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे और संसद को उसके बुलावे के कारणों की सूचना देंगे। ठीक है, यहां प्रत्येक आम चुनाव ऑब्वियसली सिर्फ लोकसभा का होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा ही विघटित होने वाला सदन है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, तो राज्यसभा चलती रहती है लगातार। तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला जो सत्र होगा उसके शुरू में और हर साल के पहले सत्र के शुरू में एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है और उसमें प्रेसिडेंट अपना अभिभाषण करते हैं। यह संविधान में आर्टिकल 87 में लिखा है और 176 में सेम बात लिखी गई है राज्य के विधानमंडलों के बारे में और गवर्नर के अभिभाषण के बारे में। तो अब जो सवाल उठेगा, जो मुख्यमंत्री वहां के सिद्धारमैया साहब कह रहे हैं कि 176 का दरअसल उल्लंघन की बात कर रहे हैं कि अगर राज्यपाल ने उनके तैयार किए गए भाषण को नहीं पढ़ा है, जो कि पढ़ना होता है। यहां एक बात और समझिए कि यहां लिखा नहीं है कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार भाषण को ही पढ़ना है गवर्नर को, लेकिन ध्यान रखिए कि जो राज्य में गवर्नर का पोस्ट है ये वहां की मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, ठीक उसी तरह जैसे प्रेसिडेंट केंद्र में, संघ में, यूनियन में मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। और डिस्क्रिशनरी पावर बहुत लिमिटेड है। अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है प्रेसिडेंट के तो गवर्नर से भी लिमिटेड है। गवर्नर के बारे में तो कम से कम संविधान ने लिखा है, प्रेसिडेंट के तो डिस्क्रिशनरी पावर न के बराबर है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है या फिर गवर्नर का पोस्ट है, ये नॉमिनल हेड है, ये रियल हेड नहीं है, रियल पावर नहीं रखते हैं। और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट। जैसे ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन का जो राजा है वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है। तो इसलिए यहां पर यह सवाल उठेगा सुप्रीम कोर्ट में। आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होता है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर। कानूनी कार्रवाई पर विचार, जैसा कि मैंने बताया, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि सरकार कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। केवल ये एक राजनीतिक विरोध नहीं है, एक कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। तो ये पूरी खबर थी। आपको उम्मीद है इस खबर में पूरी बात समझ में आई होगी। यहाँ आर्टिकल 176 इंपॉर्टेंट हो जाता है और आर्टिकल 87 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।